ईरान को मार सकते हो लेकिन हरा नहीं सकते। इस वक्त ईरान में पूरी टॉप लीडरशिप ये पक्का मन बना चुकी है कि मरते दम तक दुश्मनों को मारना है, उन्हें घातक नुकसान पहुंचाना है। और यही वजह है कि राष्ट्रपति ट्रंप और उनका अमेरिकी प्रशासन ईरान पर पूर्ण हमला करने से पहले फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। जो ट्रंप 11 जनवरी से 13 जनवरी 2026 के बीच ही रोज दावे और अपील कर रहे हैं कि ईरान के प्रदर्शनकारी सड़कों पर बने रहें। अमेरिकी सेना की मदद बस उन तक पहुंचने ही वाली है। वो ट्रंप अभी तक ईरान के ऊपर एक गोली तक नहीं चला पाए हैं। हैरानी की बात तो यह है कि लगभग 100 घंटे से ईरान के करीब खड़ा अमेरिकी विमान वाहक युद्धपोत अब्राहम लिंकन को भी अभी तक हमले के आदेश नहीं मिले हैं। ऐसे में सवाल ये खड़ा हो रहा है कि ईरान पर हमला करने के लिए अमेरिका इतनी देर क्यों लगा रहा है। इसका सीधा जवाब है सुप्रीम लीडर अली खामनेई का ईरान पूरी तरह से मरने और मारने पर उतारू है। इसका सबसे बड़ा और ताजा सबूत है रॉयटर्स पर जारी हुआ वो वीडियो जिसमें आयतुल्लाह खुमैनी के मकबरे पर खुद सुप्रीम लीडर अली खामनेई, ईरान की पूरी कैबिनेट और टॉप कमांडर्स मौजूद हैं। ये वीडियो ये साबित करता है कि अमेरिका और इजराइल ने जो प्रोपेगेंडा फैलाया कि खामनेई हमले के डर से तेहरान के पास 100 मीटर गहरे बंकर में छिपे हैं, वो डंके की चोट पर अब दिन दहाड़े खुमैनी के मकबरे से अमेरिका और इजराइल को हमले के लिए ललकार रहे हैं। खुमैनी के मकबरे पर खामनेई और उनकी पूरी टॉप लीडरशिप का जुटना एक ऐसा सीक्रेट कोड है जिसकी तस्वीरें और इरादे देखकर अमेरिका और इजराइल जहां घबराने लगे हैं, वहीं पश्चिम एशिया के मुस्लिम देशों में भी अब जबरदस्त खौफ पैदा हो गया है। وقتی جنگ میکنن که ما نمیدونم با فلان جور هواپیما با چه میاییم چنین میکنیم، اینم جدید نیست. सीक्रेट कोड दहाए फज्र 10 दिन युद्ध करेगा ईरान। अनुमानों के मुताबिक ईरान लगातार 10 दिन तक ऐसा युद्ध करने का प्लान बना चुका है जिसमें अगर वो दुश्मन जीत भी गया तो भी वो अपनी जीत का जश्न नहीं मना पाएगा, और अगर ईरान की लीडरशिप खत्म भी हो गई तो भी ईरान से खामनेई की विरासत को खत्म नहीं किया जा सकेगा। आप 2 तस्वीरों से इस पूरे मामले को समझ लीजिए। सीक्रेट कोड दहाए फज्र 10 दिन युद्ध करेगा ईरान। सुप्रीम लीडर अली खामनेई के लिए ये ईरान की तरफ से आखिरी युद्ध हो सकता है। इसकी वजह ये है कि ईरान ने अमेरिका और इजराइल के सामने झुकने से साफ इनकार कर दिया है। वहीं ट्रंप और नेतन्याहू ने भले ही ईरान को भीषण नुकसान पहुंचाने की अब पूरी प्लानिंग बना ली हो, लेकिन अभी तक ना तो इजराइल और ना ही अमेरिका ईरान पर हमले की हिम्मत जुटा पाए हैं। ईरान के उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा आरिफ ने 30 जनवरी 2026 को आधिकारिक तौर पर घोषणा कर दी कि ईरान अब युद्ध की तैयारी की स्थिति में है। ईरानी सेना प्रमुख अमीर हातमी ने चेतावनी दी कि यदि दुश्मन ने कोई गलती की तो इसका अंजाम उनकी अपनी सुरक्षा के लिए घातक होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि ईरान की परमाणु तकनीक को मिटाया नहीं जा सकता और ईरान हर स्थिति में दुश्मनों का सफाया कर देगा। ईरान में 31 जनवरी की सुबह से लेकर 1 फरवरी 2026 की दरमियानी रात तक जो तस्वीरें और घटनाक्रम दिखाई दिए वो चीख चीख कर कह रहे हैं कि ईरान अमेरिका से सीधी जंग को लेकर पूरी तरह से तैयार है। 91 साल की उम्र में खुमैनी की मौत के बाद से अब तक ईरान की सत्ता का केंद्र रहे अली खामनेई ने 31 जनवरी को मकबरे पर जाकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह तो ये है कि ईरान में हर साल 1 फरवरी से 11 फरवरी तक दहाए फज्र यानी 10 दिन श्रद्धांजलि मनाया जाता है और ये एक तरह से खुमैनी इस्लामी क्रांति की याद में होता है।
और इसीलिए खामनेई ने अपनी पूरी लीडरशिप के साथ इबादत करके दुनिया को मैसेज दे दिया कि ईरान कम से कम 10 दिन तक दुश्मनों पर भीषण प्रहार करेगा और ये एक तरह से खुमैनी की याद में युद्ध की आखिरी कसम बताई जा रही है। ऐसे हालात में सवाल उठता है कि अमेरिकी युद्धपोत अब्राहम लिंकन B-2 बम वर्षक क्या ईरान पर हमले की हिम्मत जुटा पाएंगे? क्योंकि अगर 10 दिन में ईरान ने 3000 बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलें दागी तो ये अमेरिका और इजराइल पर बहुत भारी पड़ सकती है। वहीं दूसरी तरफ ईरान के कमांडरों ने भी दो टूक कह दिया है कि ट्रंप ये सोचते हैं कि वो हमला करने के बाद ट्वीट करेंगे और कहेंगे कि ईरान में हम जीत गए, तो ट्रंप ये समझ लें कि अमेरिका के 40,000 सैनिक 20 से ज्यादा युद्धपोत पूरी तरह से तबाह कर दिए जाएंगे और पश्चिम एशिया में मौजूद अमेरिका के करीब 60 सैन्य ठिकानों को भी तबाह कर दिया जाएगा। तेहरान पर आंच भी आई तो इजराइल की राजधानी तेल अवीव में अंगारे बरसने लगेंगे। इसीलिए खुमैनी के मकबरे पर खामनेई का जाना 10 दिन तक युद्ध का ऐसा ऐलान है जो पूरे पश्चिमी एशिया को मौत की भट्टी में झोंक देगा। مملو از امیران، سرداران، افسران و سربازانی است که تا لحظه آخر از این کشور دفاع خواهند کرد. بدون تردید امروز अब ऐसे हालात में अमेरिका और इजराइल के पास एक ही विकल्प है और वो ये कि वो फुल स्केल वॉर के जरिए ईरान के ऊपर सीक्रेट हमले करें। लेकिन क्या ये इतना आसान है? अब देखना ये होगा कि अमेरिका अगले 24 से 48 घंटे में ईरान पर हमला करता है या नहीं। अमेरिका का टारगेट परमाणु अड्डे। ट्रंप ने दिया आखिरी आदेश। इस बार अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर कितना बड़ा हमला करने जा रहा है, इसका अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है। लेकिन मिडिल ईस्ट के विशाल समंदर की गहराइयों में तैरते अमेरिका के जंगी युद्धपोत ईरान पर चारों तरफ से हमले को तैयार हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर जबरदस्त हमला करने के लिए कम से कम 2 हफ्तों से ज्यादा का वक्त लिया है, जो साबित ये करता है कि इस बार अमेरिका और इजराइल ईरान पर हमला करने के बाद ईरान से खामनेई शासन का अंत करना चाहते हैं। खामनेई की सबसे वफादार फौज IRGC के एक कमांडर को मार देना चाहते हैं। अमेरिका और इजराइल ईरान में हुए हिंसक प्रदर्शनों के दम पर अब ईरान में ऐसा शासन चाहते हैं जो अगले कई दशकों तक अमेरिका और इजराइल के लिए बिल्कुल भी खतरा पैदा ना करे। यही वजह है कि अमेरिका ने ईरान को घेरने के लिए अपनी सैन्य शक्ति का अब तक का सबसे विशाल प्रदर्शन किया है, जिसे राष्ट्रपति ट्रंप ने मैसिव आर्माडा कहा है। अब आप ये भी जान लीजिए कि अमेरिका ईरान के किन किन परमाणु अड्डों को तबाह कर देना चाहता है। अमेरिका और इजराइल के साझा टारगेट लिस्ट में ईरान के वो परमाणु ठिकाने सबसे ऊपर हैं, जहां यूरेनियम संवर्धन और रिसर्च का काम सबसे उन्नत स्तर पर है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA के पिछले आंकड़ों के मुताबिक ईरान के पास मौजूदा संवर्धित यूरेनियम का भंडार अब एक बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के पास अभी भी 440 से 450 किलोग्राम से ज्यादा 60% तक संवर्धित यूरेनियम मौजूद है और अगर इसे ईरान ने 90% तक संवर्धित कर लिया तो ईरान कम से कम 10 परमाणु बम बना लेगा। अब ट्रंप और नेतन्याहू ईरान के इसी हथियार पर सीधा वार करने जा रहे हैं और अब ये 5 ठिकाने निशाने पर हैं। खबर है कि अमेरिका अपने B-2 बम वर्षकों से खामनेई के बंकर पर बड़ा हमला कर सकता है। कुछ खुफिया रिपोर्ट्स का दावा है कि इस वक्त अली खामनेई 90 से 100 मीटर गहराई में मौजूद एक बेहद मजबूत बंकर में मौजूद हैं।
जहां पर हमला करना अमेरिका और इजराइल के लिए बेहद मुश्किल साबित होगा। इधर अमेरिका से जुड़े कुछ एक्सपर्ट्स का दावा है कि जिस तरह से ईरान के फोर्डो और नतांज परमाणु केंद्रों पर अमेरिका ने अपने B-2 बम वर्षक से बंकर बस्टर बम गिराए थे, ठीक उसी तरह से खामनेई को मारने की कोशिश अमेरिका कर सकता है। अगर अमेरिका ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई को मारने में कामयाब हो जाता है तो यह मिडिल ईस्ट में विनाशक युद्ध शुरू करवा देगा। इसीलिए अमेरिका ने सबसे पहले ईरान के टॉप कमांडर और जनरलों को मारने का प्लान बनाया है, जो ईरान की तबाही का पहला पड़ाव हो सकते हैं। I have had and I am planning on it. Yeah, we have a lot of very big, very powerful ships sailing to Iran right now, and it would be great if we didn't have to use them. अब देखना यह होगा कि अमेरिका अगले 24 से 48 घंटे में ईरान पर हमला करता है या नहीं।